गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के परिभाषा के बारे में और उसके अंतर के बारे में जाना था और इनकी विशेषता के बारे में जाना था। आज जो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के शाखा के बारे में जानेंगे। आखिर हम लोग जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को कितने भागों में पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है अर्थशास्त्र को जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला है हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र को पहला जो पढ़ते हैं वस्तु कीमत निर्धारण के सिद्धांत के आधार पर पढ़ते हैं। दूसरा जो पढ़ते हैं हम साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत के आधार पर पढ़ते हैं। तीसरा जो है आर्थिक कल्याण के सिद्धांत के आधार पर पढ़ते हैं। तो वस्तु कीमत निर्धारण के सिद्धांत में हम लोग जो पढ़ते हैं कि हम लोग किस प्रकार जो वस्तु के जो कीमत है उसका किस प्रकार निर्धारण कर सकते हैं। और साधन कीमत में निर्धारण सिद्धांत में हम लोग ये पढ़ते हैं कि साधन कीमत निर्धारण में जो है वस्तु के उत्पत्ति में जो जितने भी साधन खर्च हुए हैं उनके जो कीमत निर्धारण है वो किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा जो है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, मान लीजिए हम किसी के साधन से जो है हम लोग कोई वस्तु तैयार करते हैं, उसका कीमत भी निर्धारण कर दिए, उसके साधन की कीमत का भी निर्धारण कर दिए, तब उस वस्तु को किस प्रकार बांटा जाए कि आर्थिक कल्याण सबसे ज्यादा हो। तो इस सवाल का जो हल करने के लिए, इस समस्या का जो हल करने के लिए हम लोग आर्थिक कल्याण के सिद्धांत को भी पढ़ते हैं। तो आर्थिक कल्याण के सिद्धांत में हम लोग ये पढ़ते हैं हम लोग किस प्रकार जो वस्तु और साधन को किस प्रकार वितरण करें कि हमको जो है सबसे ज्यादा आर्थिक कल्याण प्राप्त हो। अब है जो वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत को जो हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं, एक है मांग का सिद्धांत, एक है लागत या उत्पादन का सिद्धांत। तो ये होता है मांग पक्ष, हम लोग कोई मांग करते हैं, और ये जो लागत तथा उत्पादन सिद्धांत है ये होता है पूर्ति पक्ष। तो हम लोग जो मांग पक्ष में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग मांग पक्ष में जो हम लोग पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं कि इसमें जो उपभोक्ता के व्यवहार इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जो है मांग पक्ष में उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो है हम लोग जो है दूसरे भाग जो है लागत तथा उत्पादन सिद्धांत जिसे हम पूर्ति पक्ष कहते हैं, तो हम लोग जो पूर्ति पक्ष में जो है किसी वस्तु के लागत और किसी वस्तु के उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। और हम जो साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत है उसको जो भी हम 5 भागों में पढ़ते हैं, एक है मजदूरी, दूसरा है लगान, तीसरा है ब्याज, चौथा है लाभ। तो हम लोग कोई भी जो साधन है, मान लीजिए किसी साधन से जो है हम लोग ने कोई वस्तु तैयार किया, उसमें जो साधन लगा वो हम 4 प्रकार से लगाते हैं। एक है मजदूरी, जो साधन की जो मजदूरी है वो, और दूसरा है जो लगान, जो कर हम लोग जो राजस्व जो किसी चीज पर जो लगता है, कि मान लीजिए 10 रुपीज का कोई वस्तु हमने तैयार किया, उसमें जो है हम लोग 12 रुपी जो MRP रखा कि हमको जो 2 रुपीज का जो हमको प्रॉफिट हो। तो उसमें जो है तो प्रॉफिट तो हम लोग समझ गए कि साधन कीमत निर्धारण के सिद्धांत में जो है चौथा जो भाग है वो है प्रॉफिट के। हम लोग जो कोई वस्तु तैयार करते हैं उसमें जो प्रॉफिट जोड़ते हैं उसका भी जो हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है लगान और ब्याज, हम लोग जो है किसी मजदूरी पर जो लगान देते हैं, जो खर्च करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। और उसके बाद ब्याज, मान लीजिए कोई मजदूरी जो है, हमने कोई वस्तु जो है किसी से कर्ज लेकर तैयार किया है, तो उसके लिए जो है हमको जो है ब्याज भी देना एक्स्ट्रा जो मनी देनी पड़ती है हमको, जो साधन की वस्तु के निर्माण में जो है, वस्तु के उत्पादन में जो है हमें जो एक्स्ट्रा जो मनी खर्च होता है हमसे आर्थिक व्यवहार से, तो उसके बारे में भी हम साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत में पढ़ते हैं। ये था व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है जिनको जो हम 3 भाग में पढ़ते हैं, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत में, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत के रूप में, आर्थिक कल्याण के सिद्धांत के रूप में। वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत को भी हम लोग 2 रूपों में पढ़ते हैं, मांग के सिद्धांत के रूप में, पूर्ति के सिद्धांत के रूप में, जिसमें हम लोग लागत उत्पादन के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। और मांग पक्ष में जो हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार, जो उसके जो इर्द गिर्द जो जितनी भी आर्थिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और साधन कीमत निर्धारण को भी हम लोग जो है 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला है मजदूरी, दूसरा है लगान, तीसरा है ब्याज, चौथा है प्रॉफिट।
तो ये था वस्तु व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं, जिसमें हम लोग जो है 3 भाग में पढ़ते हैं।